तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही जॉट फॉर्म के सबमिट होते ही उसकी डिटेल्स को MS एक्सेल में ऐड कैसे करें। तो मैंने पैब्लिकन की मदद से जॉट फॉर्म और MS एक्सेल को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू फॉर्म सबमिट होता है तो उसके ऐसे होते ही वो ऑटोमेटिकली एक न्यू रो ऐड कर देता है मेरे MS एक्सेल की शीट में। तो ये मैं कैसे करता हूं, प्लीज आइए और देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही आप फाइनली आ जाएंगे आपके अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ पर करना होगा आपको एक क्रिएट वर्कफ्लो, और उसके लिए जाना पड़ता है क्रिएट वर्कफ्लो के ऑप्शन की ओर। तो यहाँ हम आते हैं और पहले तो इस वर्कफ्लो को कोई नाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉट फॉर्म रिस्पॉन्सेस टू MS एक्सेल। ओके, आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जो भी जॉट फॉर्म के रिस्पॉन्स गैदर कर रहे हैं, हम चाहते हैं उसकी रिस्पॉन्स की जो भी डिटेल्स है हमारे एक्सेल शीट में ऐड करना। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम चूज़ करेंगे जॉट फॉर्म, और ऐसा करते ही यहाँ पर हमें जो ट्रिगर इवेंट है वो मिलेगा न्यू रिस्पॉन्स, कि जब भी कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव हो तो हमारी ये जो वर्कफ्लो है ये वर्क करना स्टार्ट कर दे। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने न्यू रिस्पॉन्स को सिलेक्ट किया और ऐसे होते ही यहाँ पर इसने मुझको एक वेबहुक URL दे दिया। वो भला इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, और हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई इंटीग्रेशन सेटअप हो जिसकी मदद से हम जो डेटा है वो हम रिसीव कर पाए। तो उसके लिए हम इस URL का उपयोग करेंगे और पहले इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ मेरी जॉट फॉर्म एप्लीकेशन की ओर। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरे जॉट फॉर्म का डैशबोर्ड, जिसके अंदर 4 फॉर्म्स क्रिएटेड है। उसमें से मैं जाता हूँ इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ और आपको बताता हूँ ये जो मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने क्रिएट किया है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये मैंने क्रिएट किया है कि मैं रजिस्टर कर रहा हूँ मेरे स्कूल इवेंट के लिए मेरे स्टूडेंट्स को। ओके, तो उसके लिए मैं उनसे उनका नाम, ईमेल एड्रेस और वो कौन सी क्लास में है और उनका मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स मैं उनसे ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने फॉर्म बिल्ड किया है तो मैं जाता हूँ उसकी सेटिंग्स ऑप्शन की ओर, और सेटिंग्स में लेफ्ट हैंड में आपको दिखेगा इंटीग्रेशंस का ऑप्शन, उसको सिलेक्ट करता हूँ। ऐसा करने के बाद सर्च की ओर जाता हूँ, यहाँ से सर्च करता हूँ वेबहुक को। ठीक है, तो सर्च करते ही आप देख सकते हैं वेबहुक्स, तो उसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो मैंने वेबहुक URL कॉपी किया था मेरी वर्कफ्लो से, उसको सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद करता हूँ कंप्लीट इंटीग्रेशन, और कंप्लीट इंटीग्रेशन को सिलेक्ट करते ही यहाँ मैं इसको करता हूँ फिनिश। और इसका मतलब है मेरे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ पैबली कनेक्ट का इंटीग्रेशन सेटअप हो चुका है। दैट मीन्स अब जब भी ये फॉर्म फिल होगा तो उसका रिस्पॉन्स मुझे मेरी वर्कफ्लो में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद मैं ओपन करता हूँ उस न्यू टैब में इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। तो अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और मैं उसको फिल करूँगा। रीज़न क्योंकि मुझे एक टेस्ट रिस्पॉन्स चाहिए मेरी इस वर्कफ्लो की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स कैप्चर करेगा इसकी बेसिस पे ही तो मैं इसको मेरे एक्सेल शीट में ऐड करूँगा। तो उसके लिए मैं आता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर और एक डमी इसके अंदर मैं डिटेल ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर नाम मैं दे देता हूँ इसको समथिंग डेमो फर्स्ट नेम, और यहाँ पर लास्ट नेम में रख देता हूँ डमी। ठीक है, ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैं कोई रैंडम ईमेल एड्रेस ऐसे ही क्रिएट कर देता हूँ। example@example.com है तो मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देन बात आती है स्टूडेंट्स क्लास, तो मान लेते हैं ये 8th क्लास का है। ओके, अब यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डालना है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। डन।
यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसकी डिटेल्स मैंने यहाँ फिल कर दी है। अब मैं करता हूँ सिंपली इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट। तो सबमिट करते ही ये कह रहा है कि थैंक यू, आपका ये जो फॉर्म है ये फिल हो चुका है। अब मैंने वेबबुक यूआरएल जो ऐड किया था इस फॉर्म के लिए, तो उसकी मदद से हमारे पब्लिक कनेक्ट ने भी इसका जो रिस्पांस है वो कैप्चर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ रिस्पांस देख सकते हैं जो कि था फॉर्म टाइटल मिल गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का था, और उसके अंदर जो डेटा था आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे डेटा आ चुका है, जिसके द्वारा आया है उनका जो भी नेम है, ईमेल एड्रेस है, क्लास है, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आ चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी डिटेल्स की बेसिस पे मेरे एक्सेल शीट में एक शीट क्रिएट करी है विद द नेम रजिस्ट्रेशन। ओके, तो उसके लिए मैं आपको लेके आता हूँ मेरी ये एक्सेल शीट के डैशबोर्ड की ओर, और यहाँ पर मैं जाता हूँ मेरी वन ड्राइव की ओर, जहाँ पर ये जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं, हम जो भी क्रिएट करते हैं फाइल्स, वो सेव होती है। तो सर्च एवरीथिंग में मैं जाके सर्च करता हूँ रजिस्ट्रेशन को, तो ये रहा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। उसको ओपन करके मैं आपको बताता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के अंदर मैंने जो कि फील्ड्स क्रिएट करी हैं वो आप देख सकते हैं, वो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, स्टूडेंट क्लास और मोबाइल नंबर। तो ये वही सारी फील्ड्स हैं जो मैंने मेरे फॉर्म के बेसिस पे क्रिएट करी हैं। ठीक है, उसके अंदर भी सेम डिटेल्स थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 टेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव करके रखे हैं। तो अब मैं जो भी इसमें ऐड करूँगा डेटा, वो आएगा कहाँ से, मेरी इस पब्लिक कनेक्ट की वर्कफ्लो की मदद से। तो उसके लिए मैं पब्लिक कनेक्ट पे वापस जाता हूँ और एक्शन एप्लीकेशन में यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, और यहाँ पर जो मेरा एक्शन इवेंट है वो होने वाला है ऐड रो टू वर्कशीट। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने आपको दिखाई थी एक्सेल में, ये मेरी एक वर्कशीट है, तो उसके अंदर मैं एक रो ऐड करना चाहता हूँ, है ना। तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और जाता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे ब्राउज़र में पहले ही मेरे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसके अकाउंट को लॉगिन करके रखा है, वो क्यों आपको मैंने अभी दिखाया ही था। तो बस ऐसा करने के बाद मुझे सिंपली येस पे क्लिक करना है, और येस पे क्लिक करते ही यहाँ पर मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और इसका ऐसे होते ही यहाँ पर ये मुझको कुछ फील्ड्स दिखाएगा जो कि स्टार्ट होती है विथ वर्कबुक, कि जो भी आपकी वर्कबुक आपने क्रिएट करी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारी वर्कबुक मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है, उसमें से एक जो थी मैंने आपको बताया था विद द नेम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो मैं उसके साथ जाता हूँ। तो आपने जो भी उसमें क्रिएट करके रखा है और आपको जो भी वर्कबुक सिलेक्ट करनी है, आप यहाँ पर आइए और उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट करने को बोलेगा वर्कशीट को। तो मैं आपको बता दूँ मेरे एक्सेल में जो मैंने आपको अभी एक्सेल शीट दिखाई थी उसके अंदर एक सिंगल शीट ही क्रिएटेड है। एक से ज़्यादा शीट होती और उसमें मुझे ये रिस्पॉन्स चाहिए होता तो मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकता था, बट यहाँ पर एक सिंगल शीट ही है और इसने ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट कर ली है। ठीक है, तो मैं इसी के साथ जाऊँगा, और ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम्स। ये वो कॉलम्स हैं जो कि मैंने क्रिएट करे हैं मेरे एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है, तो ये चाह रहे हैं कि वो कॉलम जो भी है उसमें आपको डिटेल्स ऐड करनी है, तो आप उसकी डिटेल्स इसमें ऐड कर दीजिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो भी डिटेल्स मैंने मेरी ट्रिगर इवेंट से रिसीव किए थे, उस फॉर्म सबमिशन से रिसीव किए थे, उसको मैं सिंपली यहाँ मैप कर दूंगा। तो उसके लिए मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ मेरे जॉट फॉर्म के रिस्पॉन्सेज की ओर, और बात आती है कॉलम ए जो कि कहता है फर्स्ट नेम के बारे में। तो फर्स्ट नेम था उनका, हमने डाला डेमो। देन कॉलम बी था लास्ट नेम, उसको भी वैसे ही मैप कर लेंगे जैसे फर्स्ट नेम को किया था। देन कॉलम सी, उसमें ईमेल एड्रेस है, उसको मैप कर लेता हूँ। देन स्टूडेंट की क्लास, वो थी 8th। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोबाइल नंबर जो हमको रिस्पॉन्स से रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये सारी जो डिटेल्स हैं जो मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने यहाँ मैप कर ली है। तो भला ये मैप क्यों करिए, क्योंकि मैप से होता क्या है, ये रिस्पॉन्सेज वेरी होते रहेंगे हमेशा। जैसे ही कोई नया फॉर्म फिल होगा तो होगा क्या, नई डिटेल्स आएंगी। तो नई डिटेल्स आएंगी तो मेरे इस वर्कफ्लो की मदद से वो नई डिटेल्स ऑटोमेटिकली एक्सेल के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही रिस्पॉन्सेज हैं, है ना, इसके अलावा कोई नया रिस्पॉन्स अभी है नहीं। बट मैं जैसे करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर डेटा को ऐड होते हुए मेरे एक्सेल शीट की रो में। ठीक है, ये लेबल वैल्यू बता रहा है कि ये सब कुछ उसमें ऐड हो चुका है। चल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आता हूँ मैं और उसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद आप देखेंगे 4th नंबर पे एक नया डेटा ऐड होते हुए। ठीक है, ये नया डेटा यहाँ ऐड हो चुका है। यही फर्स्ट नेम था,
ये लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस जो मैंने डाला था example@example.com, स्टूडेंट की क्लास डाली थी 8th, और वो जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ ये ऊपर मोबाइल नंबर देख पा रहे हैं, राइट। ठीक है, तो था ना कितना आसान, और सिर्फ 2 स्टेप्स में ये जो वर्क फ्लो है क्रिएट हो गई है। तो उसको क्रिएट करने के बाद आप सेव कर दीजिए। अब मैं सेव कर देता हूँ उसको, और ये मैंने सेव यहाँ पे कर दी है। तो अब यहाँ तो ये जो मैं आपको अभी वर्क फ्लो क्रिएट करके बता रहा था, तो आपने रिस्पॉन्स को आते हुए देखा, बट रियल टाइम में जब कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स आता है तो क्या उसकी डिटेल्स ऐड होती हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोबारा एक बार इस फॉर्म को फिल करके। तो वापस से मैं ओपन करता हूँ नई टैब में इस फॉर्म को। ओके, ओपन हो चुका है, और इस बार कोई दूसरी डिटेल्स इसमें ऐड कर देता हूं मैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फर्स्ट नेम एज टेस्टिंग डिटेल्स, और ईमेल एड्रेस यहाँ पर इस बार मैं डाल देता हूँ समथिंग रैंडम @test.com। ठीक है, देन स्टूडेंट की क्लास इस बार 10th डाल देते हैं, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मैंने कोई रैंडम जो एग्जिस्ट नहीं करता वो ही डाला था, तो ऐसे ही कोई एक मोबाइल नंबर भी मैं डाल देता हूँ। ओके, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, और मैं आपको बता दूँ इसकी डिटेल अभी यहाँ पर ऐड नहीं है, बट मैं जैसे ही करता हूँ इस फॉर्म को सबमिट, तो तुरंत होगा क्या, यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट होते ही मेरे एक्सेल शीट में इसका डेटा भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो मेरी शीट है ये यहाँ पर रिफ्रेश हो चुकी है, और इसका ऐसे ही होते ही आप देखेंगे नया डेटा इसमें ऐड हो गया है, जो मैंने सिर्फ एक फॉर्म फिल करने से ही कर लिया है। यही फर्स्ट नेम दिया था, ये लास्ट नेम, और ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट की क्लास, और जो कि मैंने वहाँ पर रैंडम मोबाइल नंबर डाला था वो भी आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि बस आपको सिंगल टाइम यहाँ पर इस डेटा को मैप करना है, दोबारा मैप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर भी कुछ और डेटा था, बट जैसे नया फॉर्म सबमिशन हुआ तो कुछ नया डेटा हमको रिसीव हुआ। तो अनटिल एंड अनलेस आपकी वर्कफ्लो ऑन रहेगी, ये इसी तरीके से काम करती रहेगी, आपको और कुछ करना नहीं है। एक बार इसको मैनुअली क्रिएट करना है, देन ऑटोमेटिकली काम चलता रहेगा। एक और ख़ास बात, ये जो मैंने वर्कफ्लो यहाँ पर क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर दूंगा, ताकि आप इसको फ्रीली ओपन करके अपने अकाउंट में देख सकें, और अगर आप इंस्टेंटली ऐसी वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं तो आप उसको क्लोन करके बनाना भी शुरू कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।